हर खबर से करें सावधान, हर जुर्म से करें होशियार। न्यूज 1 by 1 अमित राणा। जब भी भारतीय जनता पार्टी देश के हित में कोई भी कदम उठाती है तो सबसे पहले दर्द समाजवादी पार्टी के आला नेताओं को ही होता है। जिस वक्त विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा था, उस वक्त भी यही समाजवादी सरकार और उसके मुखिया अखिलेश यादव सड़कों पर उतर आए थे कि विकास दुबे को क्यों मारा, उसे जिंदा क्यों नहीं गिरफ्तार किया। आप ही बताएं, एक दुर्दांत अपराधी जिसके मारने पर वहाँ के गांव वालों ने दिवाली मनाई, और एक ऐसा अपराधी जिसने वहाँ किसी की भी नींद और चैन छीन रखा था, ऐसे अपराधी को मारने पर समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव बड़ी ही ज़ोर शोर से मीडिया में चीखने और चिल्लाने लगते हैं कि विकास दुबे को क्यों मारा। अब आपसे एक सवाल है, क्या विकास दुबे एक अच्छा इंसान था? क्या विकास दुबे ने मानवाधिकार के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया? क्या विकास दुबे ने देश के 8 जो हमारे पुलिस के जवान थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था? समाजवादी सरकार का तो पुराना एजेंडा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे इनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव, इनका काम ही है डकैतों और डाकुओं को पालना, जिनके जीते जागते उदाहरण हैं इलाहाबाद का दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, उसके अलावा मुख्तार अंसारी और न जाने अनगिनत ऐसे कितने नाम हैं, चाहे वो ददवा डाकू हो, निर्भय गुजर हो। सारी दुनिया जानती है कि इनके साथ समाजवादी सरकार के कितने करीबी रिश्ते रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भारतीय जनता पार्टी में, यूपी में योगी जी कोई एक अच्छा कार्य करते हैं तो दर्द सबसे पहले इनके ही सीने पर होता है और सांप लौटने लगता है। ये तो उस ममतामयी माँ की तरह अपना चेहरा सामने लेकर आते हैं जैसे अपराधियों को अपनी छाती से दूध यही पिलाते हों। अब सोचने वाली बात यह है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से 34,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो गुंडागर्दी करते थे कार्रवाई हो चुकी है। उनमें से या तो कुछ भगवान को प्यारे हो गए या इस देश को छोड़कर ही नेपाल भाग के चले गए। मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी और ना जाने कितने इस तरह के जो सांप हमारे समाज में दिन दहाड़े लोगों के साथ अत्याचार करते थे, उन पर योगी सरकार ने कार्रवाई करी। ये बात तो एक अलग की हो गई। उसके अलावा अभी वैक्सीन को लेकर के कितना प्रोपेगेंडा मचाया इसी सपा सरकार ने, मगर इसी सपा सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले जाकर वैक्सीनेशन करवाया और कोरोना से अपने आप को सेव किया। अगर आपको हकीकत जाननी है तो एक बार इलाहाबाद जाएं और वहाँ जाकर पूछें कि क्या खौफ था अतीक अहमद का। इलाहाबाद के अंदर कोई भी इंसान अपनी ज़मीन को, अपने मकान को अगर बेचता था तो उसका सीधा सा एक हिस्सा अतीक अहमद के खाते में जाता था। अगर वह अपनी ज़मीन या मकान को बेचने के बाद अतीक अहमद को वो रकम नहीं पहुंचाता था तो सीधा वो जन्नत की हूरों के पास, भगवान के पास, अल्लाह के पास भेज दिया जाता था। यही हाल कुछ रेलवे की ठेकेदारी में भी था। आखिर कैसे बना एक तांगे वाले का लड़का इतना बड़ा माफिया और जा बैठा सत्ता के गलियारों में? आखिर कौन बना उसका आका? किसने रखा उसके सर पर हाथ? ये सवाल एक बार अखिलेश यादव अपने पिताश्री से भी पूछें तो बेहतर होगा। उसके साथ ही न जाने अनगिनत इस तरह के कितने दुर्दांत अपराधी जो कि सपा सरकार के अंदर सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ जमा चुके थे। तो आप ही बताएं कि गुंडा सरकार कौन है, योगी राज या समाजवाद? जो समाजवाद का नारा लगाते हैं उनके ही एक विधायक के द्वारा बाकायदा लेटर पैड पर चिट्ठी लिखकर भेजी गई कि ये मेरा भतीजा है, इसकी गाड़ी मत रोकना। आखिर ये भाई भतीजावाद की राजनीति कब तक चलती रहेगी?
क्या देश का संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या सिर्फ आतंकवादियों के मारे जाने पर ही मानवाधिकार का हनन होता है? जब कोई पुलिसकर्मी अपनी जान गंवाता है तब ये चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाते हैं, और जैसे ही किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई होती है वैसे ही इन्हें मानवाधिकार याद आ जाता है? तो दोस्तों, अब भी वक्त है संभलने का। संभल जाओ, अपनी आंखें खोलो। और एक बात, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हमारे पूर्वज हैं। तो इसी हिंदू धर्म के अंदर अगर हम अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी की पूजा करना चाहते हैं तो इनको खुजली क्यों होने लगती है? और सबसे बड़ी बात, अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई थीं, ये बात सभी जानते हैं कि जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग सरयू नदी में कूद गए थे अपनी जान को बचाने के लिए और जिंदा वापस नहीं आए थे। कितनी ही लाशें रेत में गली हुई मिली थीं। तो इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन था जो आज समाजवादी और समाजवाद का नारा ठोकते हैं? सभी जानते हैं कि ये किस धर्म, किस समुदाय की पैरवी करते हैं और किसके अगवाकार हैं। आखिर क्यों नहीं मनाया जाता अब सैफई महोत्सव? आखिर क्यों नहीं मंगवाई जाती अब इंग्लैंड से बग्घी? आखिर क्यों नहीं भेजे जाते अब फिल्मी सितारों के पास चार्टर्ड प्लेन? आखिर क्यों नहीं खर्च किए जाते करोड़ों रुपए सैफई महोत्सव में? क्या समाजवादी सरकार ये सारा खर्चा अपनी जेब से करती थी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों से होता था ये अरबों रुपए का बेफजूल खर्च। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगे और वो इस न्यूज़ को डिसलाइक करें, भद्दे भद्दे कमेंट करें, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यूज़ 1 by 1 से अमित चौधरी राणा की बेबाक रिपोर्ट।